के काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। जय सीताराम। जय सियाराम। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर बंदन नमन। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हम सब लोग आज की पावन कथा को श्रवण करेंगे। इससे पूर्व निवेदन करेंगे इस कथा के मनोरथी श्री राम प्रवेश तिवारी जी, श्रीमती गीता तिवारी जी, आप भगवान का पूजन अर्चन करें। जय श्री राम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम्। तमूढमस्य पातुं सुरे स्वाहा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपहवे श्रियम्। गंधम समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ॐ मोक्षधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशोभनीः। अस्वाजीव सजितवरीं विरुदा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम्। यतीन्द्रं प्रवणं वन्दे रङ्गजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम्। श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं शरस्य मादापयपट्टनाथ। श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन। भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्। श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान्। नरपतिपरिवृत्तं दुर्गमादातु कामः। रघुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्। द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरुं
श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगव महापूर्णो मुनिव्यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्द्विषिणं श्रीलेशं श्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्त्रयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं शाण्डिल्यावयवंशवारिदविदुं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सतमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षात्कारणमपारगामिविदुषां मान्यं मनोजश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामातमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासरे भूयात् नित्यस्य नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलम् जयत्यतिराज मणिराजवतारमणि प्रबलपासण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राज्य दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज्य दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पतनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पतनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पीठ पट कटी रहे मन को लुभा। नीलपीठ पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। कटी कौशनी की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे सीता कर कंज राम कर धनुही। सोहे सीता कर कंजरा कर धनुही। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। चितवन
मुस्कान प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे हर से नारायण ने चरण पर से हर श्री नारायण चरण पर से चितवन मुस्कल प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे हर श्री नारायण चरण पर से हर श्री नारायण चरण पर से जय जय कही बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कही बरस देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि दीप दंपति की आरती उतारो मेरी दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली राजे दशरथ को लाल मिथिलेश की लली 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 दीप दंपति की आरती उतारो मेरी दिव्य दंपति की आरती उतारू है अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारू है अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारू है अली आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराध्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। त्रिवेणी संगम की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए समस्त श्रद्धालु भक्तों को सादर जय सिया राम। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर बंदन नमन। पवित्र माघ मास के इस माघ मास के पवित्र माह में श्री प्रयागराज की पावन धराधाम पर विराजमान होकर के हम सब लोगों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की पावन कथा को श्रवण किए। तत्पश्चात श्री राम कथा की ये पावन कथा को श्रवण किए। आज इस कथा का विश्राम दिवस और इस विश्राम दिवस की पावन कथा को हम सब लोग श्रवण करें। इससे पूर्व हम निवेदन करेंगे श्री राजेश पांडे जी से जो रीवा से पधारे हैं, आप मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेश पांडे जी। श्री राम स्वरूप दास जी जो गुजरात से पधारे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जटाशंकर तिवारी जी, श्री जटाशंकर तिवारी जी आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी,
श्री ओम प्रकाश तिवारी जी आप भी मंच पर आएँ और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री विजय रामदास जी आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सत्येंद्र राय जी आप भी आएँ और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अपूर्व तिवारी जी पूर्व तिवारी जी आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री उमा शंकर पांडे जी श्री उमा शंकर पांडे जी आप भी आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री उमा शंकर गुप्ता जी जो बाराबंकी से पधारे हैं आप भी मंच पर आएँ और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अनिल जायसवाल जी जो इंदौर से पधारे हैं जिन्होंने अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ करवाया, आपसे निवेदन आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री शिवकरण द्विवेदी जी श्री शिवकरण द्विवेदी जी आप भी आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती उषा जी आप भी आएंगी और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो लोग आशीर्वाद ग्रहण कर चुके हैं कृपया मंच से अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे और शीघ्रता करेंगे। और जिन लोगों को मैंने मंच पर आमंत्रित किया है वो भी शीघ्रता से मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। जो लोग आशीर्वाद ले चुके हैं कृपया उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग मंच को खाली करते रहें जिससे अन्य लोग मौका पा सकें और हम सब लोग इस कार्यक्रम को शीघ्रता से संपन्न करें। आगे भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे, इसलिए आप लोग विलंब न करते हुए शीघ्र पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री बेणी माधव भगवान गंगा मैया की कृपा से हम सब लोग विगत 9 दिनों से पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा निर्विघ्नता पूर्वक आज इस कथा का पूर्णाहुति दिवस श्री रामकृष्ण मिश्र जी डॉक्टर साहब आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कमल मिश्र जी आपसे भी सादर अनुरोध करेंगे कि आप भी मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कमल मिश्र जी और इसके साथ में
इस माल्यार्पण क्रम को यहीं पर विश्राम देते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे। महाराज श्री आप जल्दी आ जाइए और विलंब हो रहा है, शीघ्रता से। जय सिया राम। अस्तु और इस कार्यक्रम माल्यार्पण क्रम को विश्राम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे कि हम सबको आज की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। त्रिवेणी संगम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्
गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस कथा के विश्राम दिवस के अवसर पर हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धाभाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सरजू के तीर अयोध्या नगरी स्वामी 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 रामचंद्र
अवतारायण स्वामी लावलेश अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सरजू के तीर अयोध्या नगरी स्वामी 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 रामचंद्र अवतारायण स्वामी रामचंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सरयू के तीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी सरयू के तीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी धनुष बाण कर नारायण स्वामी धनुष बाण कर धारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बक्सर जाए ताड़का मारे स्वामी बक्सर जाए ताड़का मारे स्वामी बक्सर जाय ताड़का मारे स्वामी बक्सर जाए ताड़का मारे स्वामी मुनियन यज्ञ करायण स्वामी मुनियन यज्ञ करायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोड़े स्वामी राजा जनक प्रण नारायण स्वामी राजा जनक प्रण धारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सिया विवाही अवधपुर आए स्वामी सिया विवाह अवधपुर आए स्वामी पिया विवाह अवधपुर आए स्वामी सिया विवाह अवधपुर आए स्वामी घर घर
मंगल नारायण घर घर मंगल नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता श्री हनुमत लाल जी महाराज, इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिकर, दूर दूर से तीर्थराज प्रयाग में पधारे हुए सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री बेणी माधव की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप माघ के इस पावन अवसर पर विगत 14 दिनों से हम सभी लोगों ने भागवत रामायण की मंगलमयी चर्चा श्रवण की। आज इस राम कथा महोत्सव का विश्राम दिवस है और मेला भी धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर है। तीर्थराज प्रयाग में आकर 1 महीने तक कल्पवास करके, गंगा स्नान करके, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी विलक्षण प्रेरणा प्राप्त होती है जिसे लेकर के हम अपने अपने घर जाते हैं और वर्ष तक, 1 वर्ष तक उस ऊर्जा से हमारे जीवन में बड़ा ही सुख और आनंद होता है। और फिर समय आने पर यह प्रतीक्षा होती है कि फिर बेणी माधव भगवान की सन्निधि में प्रयाग में इस अवसर का आनंद प्राप्त हो। अद्भुत यहाँ की महिमा है। फरवरी तक मेला समाप्त होगा और 8 महीने बीतने के बाद नवंबर से ही फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ढेर सारी तैयारी शुरू हो जाती है।
कि अब मेला लगना है, शिविर लगाना है, ये करना है, वो करना है, और इसी में वर्षों वर्षों बीत गए। यही हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर है, अमूर्त धरोहर। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यहां पर खुला मैदान होगा, धूल उड़ेगी, और जून जुलाई का महीना आने पर यहां गंगा जी की अविरल धारा बहेगी। जहां आप बैठे हैं यहां हाथी डूब जाए इतना पानी होगा। और अभी पूरा नगर बसा हुआ है। यज्ञ, तप, जप, दान, पुण्य, भोज, भंडारा, अनेक प्रकार के धार्मिक प्रकल्प गंगा जी की पावन गोद में चलते रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग है ये। सतीर्थराजो जयति प्रयागः। और तीर्थराज प्रयाग के राज सिंहासन का छत्र अक्षय वट है। और गंगा जमुना ये दोनों मानो चंवर हैं। जैसे राजा के अगल बगल चंवर डुलाया जाता है, उसी प्रकार से गंगा और जमुना तीर्थराज प्रयाग को चंवर डुलाती हैं। और अक्षय वट की छाया ही तीर्थराज प्रयाग का छत्र है। ऐसा दिव्य तीर्थ हम सभी लोगों ने यहाँ पर कथा का आनंद अनुभव किया। आज तो विश्राम दिवस है, केवल कथा की औपचारिकता है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ आज करने हैं। कुछ लोगों को शय्यादान करना है। हमारे पूज्य अयोध्या के महाराज जी, आचार्य जी के दौहित्र के पुत्र, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी है। और अनेक और से अनेक कार्य आज हैं और मुझे यात्रा भी करनी है। इस कारण से बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन करके इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करेंगे। भगवान की कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। और उसमें भी राम जी का चरित्र, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत है। एक रामायण के ही संपूर्ण रहस्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर लें, ये जीवन कम पड़ेगा। 100 करोड़ रामायण, अंत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के चरित्र को हम जितना गा लें, सुन लें, तो हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारा चित्त पवित्र हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जी का चरित्र तो अथाह सागर है। मैं मतिमंद इस चरित्र का क्या पार पाऊंगा, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए इस चरित्र का मैं गान कर रहा हूं। उसी प्रकार से हम लोग भी यथामति यथागति भगवान के चरित्र का आश्रय लेते हैं कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए और हमारी मति पवित्र हो जाए। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी करो। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपारि पारि दीपारि कवि कोने कहो। रघुबीर चरित अपारि पारि दीपारि कवि कोने कहो। निज गिरा पावन करण
के यश का गान किया। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भैया भरत ने महाराज दशरथ का और दैहिक कृत्य संपन्न किया और फिर सभा में ये निर्णय हुआ कि महाराज के वचन के अनुसार भरत को राजपद पर अभिषिक्त किया जाए। और सब ने अपनी अपनी बातें कही। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये राज्य तुम्हारे पिता ने तुमको दिया है, इसे स्वीकार करो, इसमें कोई अधर्म नहीं। मां कौशल्या ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसुआहि। बेटा, गुरु जी जो कह रहे हैं, गुरु जी का वचन तुम्हारे लिए पथ्य है, इसका सेवन करो। लेकिन भरत जी का अंतःकरण इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। धर्म बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन होता है। दशरथ जी महाराज ने अपने सत्य और धर्म के लिए वचन दिया। उस वचन के अनुसार भरत जी राज्य स्वीकार कर लें तो भरत जी को कोई अधर्म नहीं, कोई अपराध नहीं। मां ने भी कहा, बेटा, पूत पथ्य गुरु आयसुआहि, तुम्हारे गुरु जी जो कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। और ऐसे भी शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, मात पिता अरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करिए सुख जाए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया, मां कौशल्या ने कहा, मंत्री लोग भी कह रहे थे, लेकिन भरत जी का मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। बात शास्त्र सम्मत हो, मर्यादा के अनुकूल हो, लेकिन अपना अंतःकरण उसे स्वीकार न कर पा रहा हो और उसे उसमें अधर्म की प्रतीति हो रही हो, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का अंतःकरण ही धर्म में प्रमाण होता है। लेकिन इसका अर्थ ये न समझें कि शास्त्र की कोई बात हमको अच्छी न लगे तो हम अपनी मनमानी करने लग जाएं, वो धर्म हो जाए। ऐसा भी लोग इसकी व्याख्या समझ सकते हैं। इसीलिए हम तुरंत उस बात को वहीं स्पष्ट कर दें। धर्म में निष्ठा होने पर, धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए, श्रेष्ठ जनों की धर्मपूर्ण आज्ञा को सुनने के बाद भी अगर हृदय को लगता है कि ये अधर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसके हृदय का भाव जो है, अंतःकरण, वह स्वयं में एक प्रमाण होता है। अंतःकरण को प्रमाण माना आचार्यों ने, स्मृतिकारों ने। तो भरत जी के अंतःकरण ने, मन ने कहा, गुरु जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, राज्य का अधिकार ज्येष्ठ भ्राता को है। मेरे पिताजी ने ये वचन मेरी मां को जो दिया, वह भी संकोच में दिया, स्वेच्छा से नहीं दिया। उनका अंतःकरण ये वचन देने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में इस राज्य को मैं अगर स्वीकार करूं तो माम अधर्म स्पृशेत, अधर्म मेरा स्पर्श करेगा। इसलिए भरत जी ने कहा, उचित तो यह है कि हम सब लोग चित्रकूट चलकर प्रभु श्री राम को मना करके, प्रार्थना करके लाएं और उनको अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया जाए। यही धर्म होगा। भरत जी ने कहा कि हम सब चलें चित्रकूट
और राम जी से प्रार्थना करके अनुनय विनय करके उन्हें अयोध्या लेकर के आए। भरत जी की ये बात सबको प्रिय लगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा भरत की इस विचारधारा को। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम जो कहते हो ये परम धर्म है। मैं जो कह रहा था वो तो धर्म है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, वो परम धर्म है। सबको बड़ा आनंद हुआ और सब लोग भरत जी के साथ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट चलने को तैयार हुए। भरत जी ने मंत्रियों को आदेश दिया, अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्र कर्म विशारदाः, मार्ग को जानने वाले बड़े बड़े कारीगर और कुआं खोदने वाले, मार्ग स्वच्छ करने वाले, मार्ग में यत्र तत्र यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था करने वाले, ये सारे लोग आगे चल करके तैयारी करें और हम सब लोग चित्रकूट चल करके प्रभु श्री राम को मना करके लाएंगे। राजाज्ञा हो गई और अयोध्या से चित्रकूट तक के मार्ग को सुव्यवस्थित किया गया। भैया भरत अपने परिकरों को लेकर राम जी को मनाने के लिए चले। तीनों माताएं चल पड़ी। सबसे पहले मां कैकेयी चली। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा। राम जी को हम लोग लेकर के आएंगे, यह सुनकर तीनों माताएं संतुष्ट हो गईं और महारानी कैकेयी आगे आगे चलने को तैयार है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों ने कहा, जिन कैकेयी के कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ, वो कैकेयी इस यात्रा में आगे आगे चलेंगी, ये तो यात्रा ही अमंगलमयी हो जाएगी। महारानी कैकेयी ने कहा, मैंने अपने राम को वन में भेजा है, तो मैं अपने राम को मनाने के लिए जाऊंगी और इसलिए मुझे आगे जाना है। मां कैकेयी हर्षपूर्वक राम जी को मनाने के लिए चल पड़ी। भैया भरत के साथ सभी लोग चलते हैं। भरत चले चित्रकूट प्रभु राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। राम को मना ले सिया लखन को मना, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बेग चलहु सुनी सचिव जुहारे, बेग चलहु सुनी सचिव जुहारे। तुरग तुरग रथ नाग सवारे, उड़ग उड़ग रथ नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, अरुंधति अरु अग्नि समाओ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। विप्र वृंद चढ़ी महल नाना, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना, चले सकल तप तेज निधाना।
नगर लोग सब सज सज जाना, नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना, चित्रकूट कहा कीन पयाना, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम 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 को मनाने। भैया भरत चित्रकूट के लिए अपने परिकरों को लेकर के चले। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राजगुह को सूचना मिली कुमार भरत सेना लेकर अपने परिकरों को लेकर इस दिशा में आ रहे हैं। निषाद राजगुह के मन में संदेह हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या का राज्य प्राप्त करने के बाद भरत के मन में पाप आ गया हो कि वन में चलकर राम लक्ष्मण को मार दें और अयोध्या का राज्य निष्कंटक हो जाए। कहीं ऐसा पाप तो मन में नहीं, ये शंका हुई निषाद राजगुह को। और निषाद राजगुह ने अपने सेवकों से कहा, सभी नावों को पानी में डुबो दो, किसी भी प्रकार से भरत को गंगा पार नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे रहते मेरे राम का, मेरे आराध्य का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठा के कारण निषाद राजगुह के मन में ये बातें आई, लेकिन तब तक एक व्यक्ति ने छींक दिया और जब छींक आई तो उसका सगुन पूछा गया, ये सगुन क्या कहता है? तो जो वृद्ध निषाद थे उन्होंने कहा, सगुन अच्छे, भरत दुर्भाव से नहीं जा रहे, भरत के अंदर सद्भाव है और उनका स्वागत करना चाहिए। फिर तो निषाद राजगुह ने भरत जी का स्वागत किया। वो सारे स्थल दिखाए जहां पर राम जी ने विश्राम किया था। श्री जानकी जी ने एक रात्रि विश्राम किया था। जानकी जी की साड़ी के, उनके आंचल के सलमे सितारे टूट करके वहां गिरे हुए थे। उन कनक बिंदुओं को देखकर भैया भरत रो पड़े। तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवा, जहां पर भगवान ने शयन किया था, उनके सिर के भार से, कमर के भार से तृण की शैया जो दबी थी वो वैसे ही थी जैसे इस तृण की शैया पर कोई बहुत देर तक बैठा हो, सोया हो। वो सब कुछ स्वरूप मानो उसमें प्रकट हो रहा था और निषाद राजगुह ने उसे बड़ी सावधानी से सुरक्षित कर रखा था। हमारे पूज्य महाराज श्री आचार्य जी कथा में कहा करते थे कि अपने प्रिय व्यक्ति की हर वस्तु, उसकी हर स्मृतियां भक्त के लिए धरोहर होती। निषाद राजगुह के लिए वो धरोहर थी। यहां राम जी ने विश्राम किया है, राम जी की स्मृतियां यहां हैं। यहां राम जी ने बैठ करके संध्या वंदन किया, यहां पर विश्राम किया, यहां पर चरण धोया,
निषाद राजगुह ने अपने सेवकों से कहा, इस पूरे स्थल को सुरक्षित कर दो और ये प्रयत्न करो कि यहां वायु का भी प्रवेश न हो। जो तृण जो पत्ते जैसे पड़े हैं उसी रूप में वो सुरक्षित रहें। ये मेरे प्रभु श्री राम की स्मृतियां हैं, इन्हें संजो करके रखना, यथावत उन स्मृतियों को संजो करके रखना। भरत जी ने सब देखा। फिर तो भरत जी की और निषाद राजगुरु की बड़ी लंबी वार्ता हुई, मन के दुख सुख को कहा और फिर वहां से गंगा पार करके श्री भरत जी महाराज सबको लेकर के तीर्थराज प्रयाग आए। प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि का दर्शन किया भरत जी ने। भरद्वाज मुनि ने भरत जी का स्वागत किया और कहा, भरत, आज तुम्हारा दर्शन प्रयाग में हुआ। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं। भरत, मैं झूठ नहीं कहता हूं, उदासीन तापस बन रही। हम तो उदासीन हैं, तपस्वी हैं। हमने आज तक यही जाना है, सब साधन कर सफल सुहावा। सारे साधनों का जो फल है वो क्या है? बोले राम लखन सिय दर्शन पावा। यज्ञ जप तप त्याग तपस्या दान, इन सारे धर्मों का फल क्या है? बोले श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन। और फिर कोई पूछे कि श्री सीता रामचंद्र जी के दर्शन का क्या फल है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, सारे साधनों का फल राम जी का दर्शन है और राम जी के दर्शन का फल है आप जैसे राम प्रेमी का दर्शन, राम भक्त का दर्शन। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। श्री भरद्वाज मुनि ने अयोध्या से आए हुए सभी लोगों का अद्भुत स्वागत किया। भरद्वाज जी के पास कुछ नहीं, मात्र कुटिया और यज्ञ पूजा पाठ के संसाधन, लेकिन अपने तपोबल से भरद्वाज जी ने अयोध्या वासियों का जो स्वागत किया, वह स्वागत कोई राजा महाराजा भी नहीं कर सकता। भरद्वाज जी ने संकल्प करके कहा कि भरत के स्वागत के लिए संपूर्ण राज्य वैभव प्रकट हो जाए। इसी प्रयाग में भरद्वाज जी के संकल्प से क्षण भर में बड़े बड़े महल बनकर के तैयार हो गए। हजारों प्रकार के व्यंजन, हजारों सेवक, सुंदर शैया, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, सुंदर सुरम्य वातावरण। जैसे स्वर्ग है, अमरावती है, उस प्रकार इस प्रयाग में भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से अयोध्यावासियों के स्वागत के लिए सब कुछ प्रकट किया। अयोध्यावासी इस वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हुए। भैया भरत के स्वागत के लिए भरद्वाज मुनि ने स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाया। घृताची, मेनका, हेमा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, ये स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं नृत्य करने के लिए आई। बड़े बड़े गंधर्व आए गायन करने के लिए, क्योंकि भरत जी आए हैं, राजा हैं
और राजा का राज्योचित स्वागत होना चाहिए, इसलिए भरद्वाज जी ने सब व्यवस्था की। गंधर्व लोग आए और उन गंधर्वों में नारद, तुम्बरु, गोप, ये सब गंधर्व लोग गायन करने के लिए आए। ये संपूर्ण वैभव देखकर अयोध्यावासी तो विभोर हो गए। अयोध्यावासियों ने कहा यहां तो बड़ा आनंद है प्रयाग। सब आपस में चर्चा करने लगे, एक काम करो। बोले क्या? बोले नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब हम लोग अयोध्या लौट के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नैवायोध्याम गमिष्यामो और न गमिष्यामि दंडकान, आगे हम लोग दंडकारण्य भी नहीं जाएंगे, यहां बहुत आनंद। कुलसम कुशलम भरतस्यास्तु, भरत का कुशल हो, राम जी का मंगल हो। राम जी दंडकारण्य में रहें, भरत जी की जहां रुचि हो वहां रहें, हम लोग तो यहीं रहेंगे प्रयाग में। इतना सुख मिला। कुछ क्षण के लिए वो देव माया ऐसा प्रभाव दिखाई कि अयोध्यावासी कुछ क्षणों के लिए राम जी और भैया भरत इन सब से उदासीन हो। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। यह केवल संकेत है यहां पर कि कितना भी तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम हो, लेकिन फिर भी भगवान की माया से सावधान रहो। ये माया किसी को भी कभी भी विचलित कर दे। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये भगवान की माया बड़ी दुरत्या है, बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल देती है। शिव विरंचि कह मोहि को है बकुरा आन, ब्रह्मा शंकर भी भगवान की माया में मोहित हो जाते। अयोध्यावासी कुछ क्षण के लिए सब भूल गए, लेकिन भगवान का अनुग्रह उनके ऊपर था। कुछ क्षण बाद पुनः उन्हें राम जी की याद आई और सब उतावले हो गए, नहीं नहीं हम चलेंगे, अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। फिर भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर अपने परिकरों को लेकर भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट की शोभा को देखकर भरत जी को परम आनंद का अनुभव हुआ। और वहां पर जब भरत जी की सेना पहुंची, पशु पक्षी मृग इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तुरंत एक वृक्ष पर लक्ष्मण जी चढ़ गए और वहां से उत्तर दिशा की ओर देखा तो अयोध्या की वाहिनी आ रही थी, सेना आ रही थी। लक्ष्मण जी को लगा कि लगता है भरत सेना लेकर के हमको और प्रभु राम को मारने के लिए आ रहे। लक्ष्मण जी के मन में ये भाव आया और लक्ष्मण जी उसी पेड़ पर बैठे बैठे जैसे सुरक्षाकर्मी टावर के ऊपर खड़े होकर के निरीक्षण करता रहता है, सुरक्षा के लिए टावर बनाए जाते हैं। राम जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़ करके वहीं से सब अवलोकन करते थे, कहीं से किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप मां जानकी को लेकर कंदरा में चले जाएं, कुटिया में चले जाएं। भरत सेना लेकर के आ रहे हैं हमको आपको मारने के लिए। आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरत सुतः, कैकेयी के पुत्र भरत हमको आपको मारने के लिए सेना लेकर के आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आज मैं इस चित्रकूट में भरत का वध कर दूंगा।
लक्ष्मण जी कहते हैं भरतस्य वधे दोषम